हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के काव्य खंड से पाठ 1 सूरदास के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप पहला पद देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो इस पद में क्या कहा गया है? इस पद में श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है हम उसको देखते हैं। कि कहा गया है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रव नंदी नंद डोता, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु सर रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका बोरी। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों को देख लेते हैं। तो गोरी, गोरी अर्थात यहाँ पर युवती, युवती किसके लिए आया? युवती राधा जी के लिए आया है। खोरी, खोरी है गली, गली जिसे गांव में गली होती है। पोरी, पोर होता है बरामदा, बरामदे को पोरी कहते हैं। और श्रवणनी, श्रवणनी अर्थात कानों से। डोता पुत्र या बेटा। दधी, दही। माखन, मक्खन या माखन। मिली जोरी, मिली जोरी अर्थात जोड़ी बनाकर। रसिक शिरोमणि, रसपूर्ण बातों में जो बहुत ही चतुर हो। भुरई अर्थात बहकाना, अपनी बातों में जो बहका देता है उसे भुरई। भूरी, भूरी अर्थात सीधी सादी। अब इसका भावार्थ देखते हैं इस पद्यांश का भावार्थ। तो इसमें क्या कहती है, क्या है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। तो श्री कृष्ण, तो यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे युवती तुम कौन हो, आप कौन हो। आगे क्या कहती हैं? कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी और किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में हमने देखा नहीं। अब राधा जी क्या कहती हैं कि काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, काहे को हम, कि हम क्यों, ब्रजतन आवती, ब्रज को आदवती अर्थात आएंगे, कि हम क्यों ब्रज को आएंगे, हमारा ब्रज में आने का मतलब क्या है। खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपनी घर की पोरी अर्थात बरामदे में ही खेला करती हैं। कि वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, तो राधा जी क्या कहती हैं? राधा जी कहते हैं कि हमारे ब्रज में आने का कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने बरामदे में, हमारी पोल में ही खेला करती हैं। अब राधा जी व्यंग करती हुई क्या कहती हैं? व्यंग करती हुई कहती हैं कि सुनत रहती श्रव नन्नी नंद डोता, करत फिरत माखन दधि चोरी। लेकिन मैंने अपने कानों से, मैंने श्रवणनी अपने कानों से यह जरूर सुना है कि जो नंद डोता, जो नंद का पुत्र है, करत फिरत माखन दधि चोरी, वो करता फिरता रहता है माखन और दही की चोरी। लेकिन मैंने अपने कानों से यह जरूर सुना है कि जो नंद का पुत्र है वो दही और माखन की चोरी करता रहता है। अब श्री कृष्ण राधा जी से चतुर्पूर्ण से क्या कहते हैं कि तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है और हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। खेलन चलो संग मिली चोरी, तुम तो, आप तो मेरे साथ संग अर्थात जोड़ी बनकर साथ में आप तो मेरे साथ जोड़ी बनकर साथ में खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। अब सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि, जो रसिक शिरोमणि, जो रस के राजा हैं, जो रस के राजा हैं, रस में चतुर हैं, प्रभु, प्रभु कौन है? श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण तो रस के राजा हैं। बातनी भुरई,
राधिका भोरी, उन्होंने अपने साथ भोली भाली राधा को अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर अपने साथ खेलने के लिए उनको राजी कर देते हैं। तो इस पद्यांश में राधा और श्री कृष्ण के बीच में जो पहले अपरिचित व्यवहार था वो परिचित में बदल जाता है और राधा जी श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए क्या हो जाती है, राजी हो जाती है। तो विशेष की बात करें तो यहाँ पर ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है और भाषा सरल सरस मधुर है। और यहाँ पर अगर रस की बात करें तो यहाँ पर रस कौन सा है, यहाँ पर रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस के दो भाग हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है और बाकी के पदों में जो यहाँ पर पहला पद है सिर्फ उसमें संयोग श्रृंगार रस है और बाकी के पदों में क्या है, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। तो इस पद में संयोग श्रृंगार रस है। अब आगे हमारा दूसरा पद देखते हैं, उसमें क्या है। दूसरे पद में जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा चले जाते हैं, गोपियों को सबको छोड़कर जब मथुरा चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को गोपियों के पास भेजा जाता है, तो उद्धव उनके बाणों से प्रहार होते हैं लेकिन उनका कुछ मतलब नहीं निकलता, उनकी बातों का गोपियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस पद में क्या कहती हैं गोपियाँ कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हसनी अकोर, चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिलो एक भौर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। अब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश गोपियों को देते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि मधुकर हमारे श्याम हमारे चोर, कि हे उद्धव जी मधुकर, हे उद्धव जी श्याम श्री कृष्ण हमारे चोर, श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं। कि हे उद्धव जी श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं। वो श्री कृष्ण को वास्तव में चोर नहीं बता रही हैं गोपियाँ, वो श्री कृष्ण को चोर इसलिए बता रही हैं क्योंकि आगे देखिए क्या, क्यों बता रही है उनको कि मन हरि लियो तनक चितवनी में, कि उन्होंने हमारे मन को हरण कर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है, चपल नैन की और उन्होंने हल्का सा जो थोड़ा सा हमारी तरफ देखा, देखते ही उन्होंने हमारे मन को क्या कर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है। और उनके चपल नैन की कोर, और जो उनके नेत्र हैं वो बहुत ही क्या है, नेत्र का जो कोना है वो बहुत ही चंचल है और उन चंचल नेत्रों ने हमारे मन को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर लिया है, चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, पकड़े हुए हृदय उर अंतर, पकड़े हुए हृदय के अंदर, उर यानी हृदय होता है अंदर, हमने अपने हृदय के अंदर उन्हें बैठा रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय के अंदर उनको किया रखा है, उनको हमने हृदय के अंदर बैठा रखा है, उन्हें अपने हृदय के अंदर धारण कर रखा है, उन्हें दृढ़ता से पकड़ रखा है। प्रेम, और किस प्रकार पकड़ रखा है, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम से और लगाव से उन्हें हृदय में धारण कर रखा है। आगे क्या कहते हैं कि गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हसनी अकोर, कि लेकिन गए छड़ाई छोड़ गए, तोरी सब बंधन तोड़ गए, सब बंधनों को, लेकिन अब श्री कृष्ण सारे बंधनों को छोड़कर तोड़कर यहाँ से चले गए हैं। दे गए हंसनी अकोर, सिर्फ अपनी जो हंसी है उसे रिश्वत के रूप में देकर गए। अकोर होता है रिश्वत के रूप में यहाँ पर क्यों प्रस्तुत किया गया है रिश्वत, इस प्रकार जैसे कि क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण लगाव हो गया था। जिस प्रकार से जब हमारे घर पर कोई रिश्तेदार आता है तब हमें उससे, अगर वो हमारे घर पर कुछ दिनों रुक जाता है तो हमें उससे लगाव हो जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो हमें बहुत ही दुख होता है। लेकिन जब वो रिश्तेदार हमें क्या दे जाता है, हमें रिश्वत के रूप में कुछ पैसे देकर जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए थे तब गोपियों को वो अपनी हंसी है जो उसको रिश्वत के रूप में देकर गए थे। आगे क्या कहती हैं कि
कि चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिल्यो एक भौर। चौकी परी जागत निस बीती, भगवान चौकी चौकी, जागत जागते हुए, निस रात बीती बीती। भगवान श्री कृष्ण की याद में हमारी जो सारी रात है वो चौंक कर ही बीत जाती है। दूत मिल्यो एक भौर, लेकिन हमें, हे उद्धव जी, लेकिन हमें संदेश वाहक के रूप में आप मिले, लेकिन हमने तो श्री कृष्ण की आशा की थी। अब क्या कहते हैं कि सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो। अब सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने, प्रभु सर्वस्व लूटो, कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, कि जो श्री कृष्ण, चतुर श्री कृष्ण है, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है, हमारा मन ही नहीं लगता, हम तो रात्रि में भी ठीक प्रकार से सो नहीं पाते। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि उनके बिना हमारी क्या दशा है। तो यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो बाकी के पदों के बारे में हम अगले वीडियो में इस पार्ट के भाग 2 में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।